नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, मैथ में सबसे ज़्यादा बैक आने का क्या कारण है, क्या वजह है, इसके बारे में मैं बताता हूँ। आप लोग अंत तक बने रहेंगे और इसके बारे में पूरा जिक्र करूँगा शुरू से अंत तक। और इतना भी कॉन्फिडेंस मैं आपके अंदर डेवलप ज़रूर कर दूँगा कि आप आज के बाद तो मैथ में कभी बैक लगाने का नाम हो निशान भूल जाएंगे। तो अंत तक बने रहिएगा। मैथ में जिन बच्चों का बैक आता है, आज के बाद बैक ना लगने वाला है। अगर आप इस तरह के सिचुएशन से गुजर रहे हैं और हमारे बताए गए तरीक़ों से आप वाकिफ़ हो जाते हैं तो, है ना, मैथ में बैक नहीं लगता है भाई। मैथ में क्यों बैक लगता है? मैथ में उन्हीं का बैक लगता है जिनको कुछ नहीं आता है, जिनको जोड़ घटाना नहीं आता है, गुणा भाग नहीं आता, उनका बैक लगता है। इतना तो आप सभी को आता है। और रही बात डीएलएड में, तो डीएलएड में बैक लगने का कोई सवाल ही नहीं है अगर आप लोग इस तरह से पढ़ते हैं तो। अंत तक जुड़े रहिएगा, हर एक बातों को हमारे ध्यान से सुनिएगा और उसको फॉलो करिएगा। देखिए भाई, सबसे पहली चीज़ है कि आप अपने जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं, जितने सिलेबस हैं, पहले उसका आप ब्यौरा बना लीजिए। आप मान लीजिए डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या फिर सेकंड में या थर्ड में या फिर फोर्थ में हैं, किसी भी तरीके से मैथ पढ़ना चाहते हैं, एसएससी का या फिर कहीं भी मैथ पढ़ रहे हैं, तो केवल मैथ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो उसका एक तरह से आप ब्यौरा बना लीजिए। मुझे क्या क्या पढ़ना है। देखिए, सारे लगभग मैथ समान होते हैं, हर जगह मैथ समान होता है। मैथ का मतलब मैथ होता है सिर्फ और सिर्फ, लेकिन कुछ टॉपिक बस उसमें अलग से होते हैं। उसमें कुछ टॉपिक का लेवल अप होता है, कुछ का डाउन होता है, बस यही होता है। और लगभग हर जगह देखा जाए तो समानुपात भी है, परसेंटेज भी है। हर क्षेत्र में अगर देखें तो आपको मिल जाएगा वो चीज़ है। तो आप इसका मतलब कि छोड़ दो फिर मैथ नहीं आता है तो ना। सबसे पहले आप सिलेबस अकॉर्डिंग सिलेबस अपना तय कर लेंगे कि हमें इस प्रकार के सिलेबस में एंट्री मारनी है। हम इस प्रकार के सिलेबस को देखेंगे, हमें बस इतने पढ़ने हैं इस सिलेबस, इससे बाहर नहीं जाने हैं हमको। अगर वह चीज़ें आपके अंदर आ गई, आप उस चीज़ को देख लिए, इसके बाद अब आपको क्या करने हैं कि फर्स्ट टॉपिक यानी कि फर्स्ट चैप्टर आपको उठाना है, जो आपका फर्स्ट चैप्टर हो। अब उसमें देखना है कि किन किन विषयों को हमको पढ़ना है। इसी तरह सारे चैप्टर को आपको पढ़ने हैं, जिस तरह पहला मैं बता रहा हूँ। आपने उठाया, अब पहला पढ़ना शुरू कर दिया। अब ऐसा नहीं कि बस पढ़ते जा रहे हो। कितने बच्चे होते हैं सिर्फ वीडियो देख लेते हैं, वीडियो देखने मात्र हो जाता है, प्रैक्टिस करते ही नहीं है मेरे भाई। तो वही बच्चे कहते हैं सर मैं जब देखता हूँ तो मुझे समझ में आता रहता है, फिर उसके बाद जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ या फिर लिखता हूँ, जब मैं लगाता हूँ एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में ही बैठते हैं वो लगाने के लिए, इसके पहले सिर्फ वो वीडियो देख कर गए होते हैं, तो इस वजह से वो बोलते हैं ऐसे, है ना। तो यह चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैंने बहुत सारे बच्चों से, प्रशिक्षुओं से बात किया है, तो प्रशिक्षु का कहना यही होता है कि सर मैंने साइन थीटा कॉस टेन ये सारी चीज़ें मैं देख कर गया था, इसके बाद भी मेरा बैक लग गया, मैं क्या करूं सर, किस प्रकार से पढूं। तो उनका सबसे बड़ी यही चीज़ होता है कि वह एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, इसके बाद उनको लगेगा कि मैं अब हमें आ ही गया, अब मैं इस पर प्रैक्टिस नहीं करूंगा क्योंकि मेरे बस की बस इतनी चीज़ थी या फिर बहुत हल्की है, अब इसके आगे शायद कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम कर ले जाएंगे, चाहे जो न्यूमेरिकल पूछ ले। ऐसा आप लोगों में से बहुत सारे लोग करते होंगे, लेकिन ये चीज़ें आप अपने अंदर सुधार करेंगे और पहली चीज़ है। और दूसरी बात, और बच्चों ने कहा कि जैसे बहुत सारे प्रशिक्षुओं से बात हुई तो उनका कहना यही था कि सर मैं जब बैठता हूँ एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम में जब मैं सॉल्व करता हूँ तो सारी चीज़ें तो सही आती हैं, लेकिन लास्ट में जाते जाते गड़बड़ हो जाता है सर। तो यही चीज़ें तो देखती हैं, क्योंकि कितने टीचर ऐसे होते हैं, जो प्राचार्य होते हैं ऐसे होते हैं, जो आपके लास्ट के आंसर देखकर आपको आंसर देते हैं, मतलब कि नंबर देते हैं, समझ रहे हो ना। तो इस वजह से आपको पूरा का पूरा जो प्रोसेस है उसको सही तो करना ही करना है। बीच में आपने पढ़ा होगा, एक टॉपिक है आपके मैथ पेडागॉजी में आपने पढ़ा होगा, जिसमें कि हम लोग करते हैं उसको कहा जाता है कि फैक्टर का एक तरह से बनाना, बच्चों की कॉपी कैसे चेक की जाती है। तो एक तरह से इस प्रकार से आपकी कापियाँ, इसमें प्राचार्य लोग बहुत कम ही होंगे कि चेक करते होंगे कि बीच में आपने बहुत अच्छे से लिखा है, लास्ट में लाकर आपने आंसर गलत कर दिया तो आपको नंबर दे देंगे, यानी कि स्टेप्स मार्किंग जिससे कहते हैं। बहुत कम ही होते होंगे टीचर जो बहुत अच्छे होते होंगे, उनको समझ में आता होगा हाँ मेरे बच्चे हैं, इस प्रकार से इनकी कापियाँ चेक होनी चाहिए। तो ऐसे ही कापियाँ चेक होती हैं, स्टेप्स मार्किंग। लेकिन वो लोग, बहुत सारे लोग स्टेप्स नहीं चेक करते, बहुत लोग नहीं करते, मतलब इक्का दुक्का लोग करते हैं। तो मतलब साफ साफ है, आपके आंसर से उनको मतलब होता है। बीच में आप अगर 1 2 पेज 3 पेज 4 पेज लिखने के बाद आप आते हैं लास्ट वाले पेज पे, तो उसमें आप भरते चले जाते हैं। उसके बाद भी देखते हैं बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आप कहते हो कि सर इसने कुछ नहीं लिखा था तब भी नंबर पा गया, क्योंकि उन्होंने चालाकी की थी ना, उन्होंने बीच में कुछ भी भर दिया था और लास्ट में आंसर लिख दिया था। ये चालाकी की बात होगी, लेकिन मैं यहाँ पे अभी लीगल बात कर रहा हूँ भाई, वो तो लास्ट में मैं बताऊँगा। अब देखो, सबसे पहले आपको कॉपी स्टार्ट करनी है। कॉपी में सबसे पहले वह सारे क्वेश्चन लिखने हैं जो आपको आ रहा हो। कॉपी लिखते समय आपको यह ध्यान देना है कि मुझे जो आ रहा हो मैं उसको पहले लिखूँगा। उसको लिखने के बाद आप स्टेप्स दर स्टेप आगे जाओ, अपना जो भी हो, और क्वेश्चन को स्टार्ट करो। पहले जो आया आपने लिखा, उसके बाद अब ऐसे क्वेश्चन उठाओ जो आपको लगभग लग रहा है कि आ ही जाएगा या फिर नहीं लग रहा है आपसे, तो ऐसे क्वेश्चन को उठाइए और हो सके जितना अच्छे से बनाकर
लाइन बाय लाइन लिखते चले जाइए, जो चीज़ें उसमें से आ रही हैं बस उसी को लिखिए। अब उसके बाद उसको छोड़ दीजिए, अगर आंसर याद है तो आंसर लिख दीजिए, अन्यथा गणित में छोड़िए। अब जो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता है उसको बहुत ही अच्छे से लिखना है आपको लास्ट में। कैसे लिखना है? सबसे लास्ट में आप उसको लिखोगे, और सबसे लास्ट में लिखने का यही फ़ायदा होगा उसका कि जो एग्जामिनर होगा अगर इफेक्ट आपकी कॉपी पहले डाल दी उसके ऊपर कि आपने बहुत अच्छा फोकस करके लिखा हुआ है ना। जैसे कि मान लीजिए आपके पहले जिसका कॉपी आया था जिस बंदे का, वो बहुत अच्छा स्टूडेंट हो तो उसकी कॉपी बहुत अच्छे से उन्होंने चेक की। अब आप थोड़ा उससे लो हो तो उसको लगेगा हाँ अब तो बच्चा बहुत अच्छा है, उसे दिमाग में क्रिएटिविटी बनी होगी, यार ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, मतलब कापियाँ बहुत अच्छे से लिखी थी या बच्चे ने भी, इस बच्ची ने भी, तो अब इसकी बारी आ गई। अब आपकी बारी आएगी तो आपने भी अगर 2-3 पेज बहुत अच्छे से लिखा हुआ है तो ये सोचेगा यार तब तो बहुत अच्छे बच्चे हैं यार, आगे भी आपका नंबर इसी तरह देते देते वो निकल जाएगा। अब इस प्रकार से बच्चे पास हो जाते हैं। और जो बिल्कुल नहीं लिखते हैं, क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, सबसे बड़ी दुविधा इनकी यही होती है कि बच्चे क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। क्वेश्चन छोड़ना नहीं, हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इस बात को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, ये रही सारी बातें जो हमने बताया आपको, और इस आधार पर अगर आप लिखते हैं तो मैक्सिमम 95% चांस है कि आपको फेल होना ही नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, फिर भी आप उसमें नंबर पाओगे, 1-2 नंबर जरूर पाओगे, ये तो निश्चित है। और 1-2 नंबर से बैक लग जाता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं, लेकिन 1-2 नंबर पा जाओ अगर एक्स्ट्रा किसी ऐसे प्रश्न में जो आपको नहीं आता है तो सोचो, मतलब आप पास हुए ना, फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता बिना पास हुए। ठीक है, इस तरह से लिखने हैं, और ज़्यादातर प्रयास करने में पहले उस प्रश्न को करूँ जो मुझे बहुत अच्छे से आ रहा हो। यह थोड़ी सी लिखने की कला होती है कापी में। कंपटीशन की एग्जाम की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ कापी लिखने की तरीके को बता रहे हैं आपको, है ना। चलिए, अगर ये वीडियो समझ में आया हो तो ऐसे सारे प्रशिक्षुओं को शेयर करिए जिनका मैथ में बहुत ज़्यादा बैक लगता हो। आगे कभी बैक नहीं लगेगा, इसकी पूरी गारंटी मैं लेता हूँ। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो, और पढ़ना अपनी जगह है, पढ़ाई पूरे अच्छे तरीके से करनी है, जो कि आपको आगे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट तक काम देगा। सुपर टेट में 25 के 25 नंबर, सॉरी 20 के 20 नंबर मैथ के हमारे ही वीडियो से मिलेंगे, ये पूरी गारंटी मैं लेता हूँ। डीएलएड में जितना मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है, उसको शेयर करिए। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद होगा अगर आप लोग अपने जैसे स्टूडेंट को इसमें जोड़ने का प्रयास करेंगे, अपने भाई बहन को घर में जितने मोबाइल हैं उससे सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे। प्रयास क्या करेंगे, कर ही दीजिए, है ना। और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ऐसे सारे वीडियो बनाऊँगा जो आपको लाभ देगा। और क्लासेस स्टार्ट है, उसको आप फॉलो करते रहिए। ठीक है, ये क्लास आने वाला था आपका मैथ पेडोलॉजी का, लेकिन मैंने सोचा बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं मैथ में, क्योंकि भले ही 2-3 महीने बाद एग्जाम हो, लेकिन इस वीडियो को इतना सर्कुलेट करिए तब तक, जब तक एग्जाम हो तब तक ये सारे बच्चों के पास पहुँचाए वीडियो। ये आपकी जिम्मेदारी होगी, हमारी जिम्मेदारी जो है आप कहते हो उस प्रकार की वीडियो मैं बनाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, कई दिनों से इस बात को मैं नहीं बोल रहा था सब्सक्राइब करने को, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ इस वजह से क्योंकि दिल दुखा है भाई, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो मेरे भाई। सब्सक्राइब कर लो प्लेटफॉर्म को, जिससे आगामी किसी भी वीडियो को आप आसानी से पा सकते हो। बेल आइकन को भी क्लिक कर सकते हैं, है ना। धन्यवाद।